हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की लिटरेचर की। क्लास 10 के हमारे पास इंग्लिश रीडर के अंदर दो बुक है। लिटरेचर में दो बुक है हमारी, एक है फुटप्रिंट, एक है फर्स्ट राइट। फुटप्रिंट का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की हम समरी आज करने वाले हैं। ये एक कहानी एक ऐसे डॉग की, एक ऐसे छोटे डॉगी के बारे में है जिसको उसकी मालकिन इतना ज्यादा लाड प्यार करती है, इतना ज्यादा खिलाती पिलाती है, और एक दिन इतना ज्यादा खिलाना पिलाना लाड प्यार करना उसको नुकसान दे जाता है कि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने में, सहज रूप से, मतलब इजी मैनर में जीने में सफल नहीं हो पा रहा होता है। उस चीज का इलाज कराने के लिए फिर मिसेस पॉम्फ्रे, इस कहानी में उस डॉगी की जो मालकिन है उनका नाम है मिसेस पॉम्फ्रे। मिसेस पॉम्फ्रे जब क्या करती हैं उस डॉगी का इलाज कराने के लिए, उसको कैसे इलाज कराती हैं और कहाँ लेके जाती हैं, और इस बारे में ही हम इस समरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से डॉगी के बारे में। एक डॉगी जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी मालकिन है मिसेस पॉम्फ्रे। मिसेस पॉम्फ्रे उसको रोज बहुत अच्छा खाना खिलाया करती थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करा करती थी, इतना प्यार कि उसको उनका प्यार एक दिन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। कैसे, अब देखते हैं। मिसेस पॉम्फ्रे क्या करती थी, उसको बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया करती थी। स्वादिष्ट खाना खिलाने के मतलब से कि एक खाना जितना, मतलब वन टाइम का मील एक व्यक्ति को, एक डॉगी को या किसी को भी, किसी भी लिविंग थिंग को चाहिए, उससे कहीं ज्यादा वो उसको खिलाया करती थी प्यार प्यार में। और ट्रिकी जो कि एक एनिमल है, उसको पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो स्वाद में ज्यादा टेस्टी खाना लगता था उसको, तो वो उसको खाता रहता था। खाते 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 एक दिन क्या हुआ, ट्रिकी का फैट भी खाता रहता था। पॉम्फ्रे का डॉगी है, वो फैट क्रिएट, उसके अंदर फैट बढ़ने लगा, ओबेसिटी का शिकार होता चला गया। मिसेस पॉम्फ्रे उसको कहीं बाहर भी नहीं जाया करती थी। क्यों? इसका पीछे रीजन ये था कि जब ट्रिकी ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, फैट उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो मिसेस पॉम्फ्रे क्या करती थी, उसको जब बाहर ले जाया करती थी तो उसके चलने फिरने की चाल भी धीरे हो चुकी थी। अब इस चलने फिरने की चाल की धीरे की वजह से मिसेस पॉम्फ्रे को लेके नहीं जाती थी कई बार। तो वो एक जगह पर जहां बैठा था बैठा रहता था, सुस्त की तरह बैठा है, कुछ खा पी जो दे दिया उसको वहीं खा लिया, अदरवाइज वो एक ही जगह पर कोने पर बैठा है। बहुत ही सुस्त तरीके से वो बिहेव करता था। समय के साथ साथ ये उसका सुस्तपन बढ़ता चला गया। अब मिसेस पॉम्फ्रे को उसकी चिंता होने लगी। इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसका इलाज करवाया जाए। हो सकता है इसका फैट बढ़ता जा रहा है, मुझे इसकी सर्जरी करानी पड़े। अब किस तरीके की सर्जरी करानी पड़ेगी ये तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। लेने के लिए वो उसको हॉस्पिटल जाती है, एनिमल हॉस्पिटल ले जाती है एक डॉक्टर के पास, जिनका नाम था मिस्टर हैरियट। अब मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना क्योंकि जब डॉग की एज कम थी तो वो कहते हैं इतनी कम एज में इसका फैट बढ़ता जा रहा है। अब ये सोचते हैं कि ये जो जीवन शैली, जो कि रूटीन मिसेस पॉम्फ्रे उसे दे रही है उस डॉगी को, ये उसको एक अच्छी लाइफ नहीं जीने देगा, एक आरामदायक लाइफ नहीं जीने देगा। आराम का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पर पड़े हुए हैं और सुस्त की तरह। अगर आप एक जगह पर खा खा के पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपका फैट बढ़ता रहेगा, तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप अपनी बीमारियों को ज्यादा, मतलब आपको इलनेस का शिकार हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो ट्रिकी को मिस्टर हैरियट के पास हॉस्पिटल ले जाती हैं। मिस्टर हैरियट उसे अंदर ले जाके एक बिस्तर पर लेटा देते हैं और अपने पास हॉस्पिटल में ही रखने का बोलते हैं कि आप इसको मेरे पास हॉस्पिटल में ही छोड़ दो। पहले 2 दिन तक डॉगी के अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती है। हैरियट उसे कुछ खास खाने के लिए भी नहीं देते, और जो खाना उन्होंने नॉर्मल जो दूसरे डॉगीज को दे रहे थे उन्होंने वही खाना उसको दिया, पर उसने कुछ भी नहीं खाया। दूसरे दिन उठ के जब ट्रिकी के अंदर थोड़ी सी चुस्ती आई तो बाकी डॉगीज के साथ उठकर वो खेलना शुरू कर देता है। एंड फाइनली ट्रिकी वो खाना खा लेता है जो उसे दिया गया। उस खाना को खाने के बाद ट्रिकी को इतना टेस्टी लगा, क्योंकि ट्रिकी जो कि एक अच्छे ऐशो आराम की जिंदगी में पल रहा था, अब उसे नॉर्मल खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा था। इस खाने के चक्कर में दूसरे डॉगीज का कटोरा तक चाट जाता है वो। मिस्टर हैरियट ने उसको एक बैलेंस्ड डाइट देनी शुरू कर दी कि अगर उसकी रूटीन बना दी कि उसने इतना ही खाना खाना है जितना उसके लिए जरूरी है। अब वो उतना ही खाना खाता था जितना जरूरी है। एक्सरसाइजेस भी डॉगी की करता था वो, जो मिस्टर हैरियट करवाया करते थे उससे एक्सरसाइज वगैरह करवाया करते थे, उसको वो सही तरीके से करता था। मिसेस पॉम्फ्रे फिर भी प्यार के मामले में अपने डॉगी के ऊपर उनका प्यार उमड़ रहा था। वो क्या करती थी, रोज उसको अंडे वगैरह भिजवाया करती थी हॉस्पिटल में। अब ये डॉक्टर्स लोग क्या करते थे, वो अंडे वगैरह जो उसके लिए आते थे वो उसके बैलेंस डाइट के अंदर आते नहीं होंगे, तो वो अंडे वगैरह डॉक्टर्स लोग खुद खा जाया करते थे। तो कई बार मिस्टर हैरियट को बुरा भी लगता था कि वो ट्रिकी का खाना जो आता है वो हम खा लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
मिसेस पॉम्फ्रे क्या करती थी, कई शराब की बोतलें वगैरह भी भिजवाया करती थी। वो ये देखती थी कि अगर ट्रिकी के अंदर खून की कमी हो रही है तो एक खास तरीके की वाइन में भिजवा देती हुई, खास तरीके की शराब जो कि उसके खून को गाढ़ा करेगी या फिर उसके अंदर में मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन को दौड़ाएगी। तो वो भी डॉक्टर्स वगैरह खुद ही पी जाया करते थे, ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया करते थे। जल्दी ही ट्रिकी की हालत में सुधार आने लगा। जब ट्रिकी की हालत में सुधार आने लगा तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने सोचा कि अब इसकी मालकिन मिसेस पॉम्फ्रे को कॉल करा जाए और उनको बुलाया जाए। उन्होंने मिसेस पॉम्फ्रे को कॉल करा और उनको बुलाया। जब मिसेस पॉम्फ्रे हॉस्पिटल आई और मिली उससे आकर, तो ट्रिकी एकदम से उन्हें देख के बहुत खुश हो गई और उनके ऊपर कूद पड़ी। ट्रिकी एकदम से उन्हें देख के बहुत खुश हो गई और उनके ऊपर कूद पड़ी। पॉम्फ्रे जिन्होंने मिस्टर हैरियट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करा, फाइनली वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी मिस्टर हैरियट के लिए कि उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया। फाइनली उन्होंने इस तरीके से ओके करा ट्रिकी को कि एक्सरसाइज कराई, उसकी बैलेंस डाइट भी हो गई, उसका फैट भी लूज हो गया था। तो शी वॉज वेरी मच थैंकफुल टू द मिस्टर हैरियट। तो उन्हें ये लगता है कि फाइनली की सर्जरी की जीत हो गई। जो भी सर्जरी मिस्टर हैरियट ने करी ट्रिकी के साथ, फाइनली वो जीत गई। अब फाइनली यहाँ पर स्टोरी का मेन हम ये कहेंगे कि एक मोरल क्या निकलता है। ये हमने ट्रिकी की स्टोरी पढ़ी है, ट्रिकी की स्टोरी का एक मोरल क्या निकलता है। तो यहाँ पर ट्रिकी की स्टोरी का एक मोरल हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितने अमीर माँ बाप हैं जो कि चाहते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी हम अपने बच्चों को दें, या कई लोग ऐसे चाहते हैं, सोचते हैं कि जो जिंदगी हमने अपने आप नहीं जी वो हम अपने बच्चों को दें, वो ऐशो आराम की जिंदगी हम अपने बच्चों को दें, तो वो ऐशो आराम की जिंदगी कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए आगे जाके उनके लिए नुकसान बन जाती है। और फिर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो उनकी सर्जरीज, या जैसे बच्चे आजकल के टाइम में ऐशो आराम की जिंदगी का मतलब फोन यूज करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह इजीली तरीके से उनके पास हर चीज अवेलेबल है। जो भी ऐशो आराम की जिंदगी, गाड़ी, फोन, स्कूटी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक बच्चों के लिए, बाई चांस आप देख सकते हैं कि आजकल नई नई उम्र के जिनके लाइसेंस भी नहीं बने होते वो बच्चे भी स्कूटी चला रहे हैं। तो क्या इतना जरूरी है उन बच्चों को स्कूटीज वगैरह देना है, मोबाइल फोन्स देना, ताकि ये ऐशो आराम की जिंदगी तो अमीर माँ बाप के बच्चे, अमीर माँ बाप उन अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो वो ऐशो आराम की जिंदगी उनके बच्चों के लिए एक समय पर आके इतनी नुकसानदेह हो जाती है जिसके लिए फिर वो बाद में पछताते हैं। और उस पछताने के लिए वो अपने बच्चों को कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या किसी बच्चे को ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, बैठे बैठे खा रहा है, सो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो फाइनली इस स्टोरी का समराइज, एक कंक्लूजन, मोरल यही निकलता है कि ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जो हम अपने बच्चों को देते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रिकी के माध्यम से बताया गया, वो उनके लिए नुकसानदायक होती है। ऐश आराम की जिंदगी जरूरी है, बट एट सम एक्सटेंट ऐश आराम उनको दें जितना जरूरी हो। ज्यादा से ज्यादा हम अगर बच्चे बचपन से मेहनत करना सीखेंगे तो बिल्कुल ही प्रोग्रेस कर पाएंगे, बिल्कुल ही सक्सेस अपनी लाइफ में जल्दी कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम द बुक अ फुटप्रिंट ऑफ क्लास 10। आशा करता हूँ आपको स्टोरी मेरी समराइज करी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी समराइज करी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट की स्टोरीज में आपको डालता रहूंगा। नेक्स्ट चैप्टर की आपको स्टोरी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10 की कंप्लीट लिटरेचर, कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इजी तरीके से मैं आपको और भी आगे समराइज स्टोरी और ग्रामर बता सकूं। तब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।